युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे, या फिर रण से भागे होंगे। जमीन में देख के क्यों आसमान देखता है, अपने पंखों को खोल, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। शब्दों की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती को मेरा कोटि कोटि नमन। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आन्या ठाकुर महाकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ पंक्तियाँ इस मंच में समर्पित कर रही हूँ। सच्चाई विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग नियत रहते हैं। शूरों का मूल नशाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विक्र ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। हम ठोक ठेस माला उतारे नहीं पहने रहे, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े तालियां बच्ची के लिए। प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। गुण बड़े माला उतारना नहीं है, पहने रहे है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसी लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वहाँ पाता है। पीसा जाता जब इच्छुडन, जलती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। अतुलित इश्क क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों पे रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। मन को मनोड़ भीम भाई अच्छे से शूटिंग करना। झंझोड़ते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगा कर ही जाते हैं हमें जगा कर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। वर्षा अदन आता पखड़, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं। कड़कड़िया जिनकी से छुधर, छाया देता केवल अंबर। विद्या दूध पिलाती है, लोरी अंधियार सुनाती है। जो रक्षा गृह में जलते हैं, वे ही शूरमा निकलते हैं, वे ही शूरमा निकलते हैं। पत्तियों पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा। जीवन का रक्षण जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। दुष्यंत तेज भय त्यागी है, क्या कर सकती चिंगारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। बाबा 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 बाबा। अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। माता पिता सखा बंधु सारे संबंध जिनसे जीवन संघर्ष में आधार सिया राम है। और काया की चदरिया कहे के एक धागा, आत्मा के सागर में ज्वार सिया राम है। अरे पत्थर जो तार रहे हो पार पुनीत राम, जीवन जो तारे हो वो पार सिया राम है। राम क्यों पूजे जाते हैं, राम क्यों पूजे जाते हैं। राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि उन्होंने कौशल्या की कोख से जन्म लिया। राम इसलिए पूजे जाते हैं कि उन्होंने एक वनवास देने वाली कैकई को भी कौशल्या जितना आदर दिया। राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि जानकी जैसी देवी से विवाह रचाया। राम इसलिए पूजे जाते हैं एक समाज द्वारा ठुकराई हुई अहिल्या जैसी स्त्री को भी उन्होंने देवी कहकर बुलाया। राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि दशरथ जैसा चक्रवर्ती सम्राट उनका पिता है। राम इसलिए पूजे जाते हैं कि एक पुत्र की तरह वो अपने हाथों से मुख अग्नि देते हैं। वो एक बूढ़े पक्षी जटायु की चिता है। राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि उन्होंने सोने की लंका जीत ली। राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि उन्होंने सोने की लंका जीत ली। राम इसलिए पूजे जाते हैं कि उन्होंने अपनी अयोध्या के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपने उन्होंने त्याग दी। राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि रावण की नाभि में तीर भेज दिया। राम इसलिए पूजे जाते हैं कि ज्ञान
मर्यादा में रहने वाले इंसान थे। वाह वाह वाह। मैं हमारे बीच में शैलेंद्र पटेल भाई साहब विराजमान है, मंत्री हैं भाजपा के। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आप आए और मेरी भूमिका को मैं यही समाप्त दे रहा हूं, समाप्ति की घोषणा कर रहा हूं। अगले मंच संचालन के लिए मैं आदरणीय दिनेश देहाती साहब को मंच सौंपूं। इसके पहले कुछ विभूतियां दिख रही हैं। हमारे बीच में आदरणीय बसंत चौबे जी भाई साहब हैं, हमारे बीच में विशाल भाई साहब हैं, हमारे बीच में श्याम पटेल हैं, हमारे बीच में नेमा सर हैं, राजेंद्र नेमा सर, हमारे बीच में डॉक्टर सूर्यवंशी जी विराजमान हैं, डॉक्टर शर्मा साहब विराजमान हैं। मैं एक एक अतिथियों का एक